हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं डॉक्टर मिथिलेश भास्कर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं और हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज का हमारा टॉपिक है तत्सम और तद्भव शब्द। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तत्सम और तद्भव शब्द हम पहले भी बता चुके हैं और इसमें एक वीडियो बना चुके हैं जो कि शॉर्ट ट्रिक्स बताई गई थी। आज हम तत्सम और तद्भव को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले तत्सम और तद्भव की परिभाषा हम एक बार फिर जान लेते हैं। देखिए बच्चों, तत्सम शब्द कहते हैं, तत् मीन्स उसके और सम मीन्स समान। जो शब्द संस्कृत के समान हैं या फिर जिन शब्दों की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं और तद्भव शब्द कहते हैं। तद मीन्स उसके और भव मीन्स उत्पन्न। जिन शब्दों की उत्पत्ति यानी कि हिंदी से हुई है या फिर हिंदी से संस्कृत से परिवर्तित होते हुए जो शब्द हिंदी में आए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। ऐसा नहीं है कि सीधे हिंदी में ही यानी कि हिंदी से ही उनकी उत्पत्ति हो गई है। आप जानते हैं कि संस्कृत के बाद में यानी कि हिंदी तक आते हुए शब्दों का एक विशेष क्रम रहा है और ये क्रम पूछा भी जाता है, जैसे कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। इससे परिवर्तित होते हुए ये शब्द आए हैं। तो आज हम देखते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों को। देखिए, तत्सम और तद्भव शब्दों की हम पहचान किस प्रकार से करें। पहला है अक्षर। तो यहाँ पर अक्षर का है अक्षर। अब हम इसको पहचान कैसे करें कि तत्सम शब्द है। देखिए बच्चों, हमने पहली वीडियो में बताया था कि जहाँ पर भी छह आ जाए वो शब्द जो होते हैं वो 100% आपके तत्सम शब्द होते हैं और और जो तद्भव शब्द है उसमें या तो आपको च और छ मिलेगा या फिर इसके स्थान पर ख मिलेगा। ठीक है, तो इससे पहचान करेंगे कि ये शब्द क्या है, तद्भव शब्द है। अमूल्य, अमूल्य का हो जाएगा अमोल। भाई अमूल्य जिसका कि कोई मूल्य ना हो। लेकिन इसकी भी छोटी सी एक ट्रिक्स है कि जहां पर भी आपको आधे शब्द दिखाई दें, ये पूरी तरीके से सटीक परिभाषा नहीं बैठती है कि तत्सम में ही आएगा, कभी कभार ये तद्भव में भी आ जाता है। तो इसलिए प्राय यानी कि 99% ऐसा होता है कि अमूल्य, अमोल। ठीक है, जो आधे शब्द आ जाएं वो ज्यादातर 99% आपके तत्सम शब्द होंगे। इसके स्थान पर आ जाएगा ये अमोल, जो कि आपको याद ही करना पड़ेगा। इसी प्रकार से शब्द है अनर्थ। अनर्थ क्या हो जाता है, अर्थ का कभी कभार अनर्थ भी हो जाता है। तो इसको कैसे पहचानेंगे कि ये अनर्थ जो है ये तत्सम शब्द है। देखिए यहाँ पर रै का रूप आया है और रै का ये रेफ रूप है। ठीक है, जो ये रै का रेफ रूप आ जाए तो वहां पर हमेशा क्या होता है, तत्सम शब्द होते हैं वो। और अनर्थ का क्या है, अनाड़ी। भाई अनाड़ी कि तुम्हें ये चीज नहीं आती है उसे अनाड़ी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसकी पहचान है, इसकी भी अनाड़ी की पहचान। देखिए ड जो है इसके नीचे ये लगा हुआ है, तो इसकी पहचान बताई थी कि जहां पर भी आपको ड और ढ ये शब्द आ जाएं वो हमेशा तद्भव होते हैं। ठीक है, वो शब्द कौन से होते हैं, वो तद्भव शब्द होते हैं। तो अनाड़ी को हम पहचान लेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट है अंजलि। ठीक है, अंजलि देखिए जो ये आया है तो इससे आधा अक्षर आ रहा है, यहाँ से भी हम पहचान लेंगे कि ये क्या है, ये तत्सम शब्द है। और अंजलि, जो कि अंजलि किसी का नाम भी होता है, वैसे आप देख सकते हैं नाम को इससे। नेक्स्ट है आशीष। आशीष का क्या हो जाएगा, आशीष। इसकी पहचान क्या है बच्चों, देखिए इसमें दो पहचान आई हैं। एक तो आया है आपका श, जहां पर भी श देखने के लिए मिले, जो कि ये कौन सा श है, ये तालव्य श है। और ये श मूर्धन्य श देखने के लिए मिले, वो हमेशा आपके तत्सम शब्द होते हैं। और श के स्थान पर क्या आ जाए, ये दंते श आ जाए, वो कैसे होंगे, तत्सम शब्द होंगे। नेक्स्ट है अट्टालिका। अट्टालिका को
देखिए याद ही करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट के माध्यम से ही सारी चीजें हुए, कुछ शब्द आपको याद ही करने पड़ेंगे। जैसे अट्टालिका, इसका हो जाएगा अटारी। नेक्स्ट है अशीति, अशीति यानी कि श आया है और इसके स्थान पर 80, ठीक है, ये संख्या हो जाएगी, तो यहाँ पर अशीति मीन्स 80 हो जाएगा। नेक्स्ट है अकार्य, अकार्य को कैसे पहचानेंगे कि तत्सम शब्द है, इसमें रेफ र आया है, जहां पर भी ये र देखने के लिए मिले वहां पर आपको तत्सम शब्दों की पहचान आप कर लेंगे। तो अकार्य अकाज। नेक्स्ट है अंश, अंश का तद्भव क्या होगा, अंश होगा। देखिए ये क्या है, ये श, ठीक है, तालव्य से आ जाएगा, इसके स्थान पर श, दंते से आएगा, ये पहले भी पहचान आप पढ़ चुके हैं। अछोर अखरोट, देखिए कितना ये इंपॉर्टेंट है कि जो अछोर है, अछोर का जो अर्थ होगा वो अखरोट होगा, इस तरीके से पहचानेंगे। लेकिन अगर जो तत्सम और तद्भव की देखें हम कि कैसे पहचान करें, तो ये चीज बता चुके हैं हम पहली वीडियो में कि छ के स्थान पर ख देखने को लिए मिलेगा। छ जो होगा वो तत्सम शब्द में होगा और ख जो होगा वो तद्भव शब्दों में होगा। नेक्स्ट है अर्धतृतीय, अर्धतृतीय, अर्धतृतीय का मतलब होता है बच्चों अढ़ाई, ढाई कहते हैं ना, ठीक है, तो इसका जो पहचानेंगे, ये देखिए रेफ र आया है और जी ये यहाँ पर री देखने के लिए मिले, तो इससे दो दो पहचान है, इसे पहचान लेंगे तत्सम शब्द है। और अढ़ाई, ये ड जो है, देखिए यहाँ पर बताया जा चुका है, जो ये ड वाले शब्द मिल जाए वो हमेशा तद्भव में आएगा, यानी कि 99% ये तद्भव में ही आता है। नेक्स्ट है आद्रक, आद्रक का क्या अर्थ होगा, आद्रक का अर्थ है बच्चों, या फिर आद्रक का जो तद्भव होगा वो अदरक होगा। और पहचान इसकी आद्रक, देखिए रेफ र आया है और जी ये पदेन रूप आया है रे का, तो ये दोनों इसकी पहचान है, यहाँ से हम पहचान लेंगे। नेक्स्ट है अर्पण, अर्पण का मतलब क्या होता है कि अर्पण किसी को कोई चीज देना, ठीक है, अगर जो इसका विलोम शब्द पूछता तो अर्पण का क्या हो जाता, ग्रहण करना हो जाता, लेकिन यहाँ पर तत्सम और तद्भव पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए अर्पण, अर्पण कैसे पहचानोगे कि तत्सम रूप है, तो यहाँ से रेफ रूप आया है रे का और अर्पण, ठीक है बच्चों, ये। और दूसरी पहचान इसकी ये भी थी कि न के स्थान पर न हो जाता है, तत्सम में आपको न दिखाई देगा और तद्भव में न देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है अक्षी, अक्षी का हो जाएगा तद्भव आग, तो छ के स्थान पर क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर आग, यानी कि ख बन गया। और इसकी दूसरी पहचान है, देखिए जहां पर भी चंद्र बिंदु देखने के लिए मिले वो शब्द कैसे होते हैं, वो तद्भव शब्द होते हैं। नेक्स्ट है आवलक, आवलक मीन्स क्या होता है, आवलक मीन्स आंवला, ठीक है, तो पहचान हो रही है। अगर जो हमसे पूछ लिया जाए कि इसका तद्भव क्या होगा, तो तद्भव चंद्र बिंदु आ रही है तो इससे पहचान लेंगे आंवला। नेक्स्ट है आत्मा, आत्मा का क्या हो जाएगा, तद्भव आप हो जाएगा। अब किसी को आप कहना है तो उसे आत्मा मत कहना, ठीक है, नहीं तो वो उल्टा ही शब्द निकाल लेगा, उसका अर्थ निकाल लेगा, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से पहचान लेंगे कि आधा तय आया है, ये मोस्टली जो मिलेगा आपको तत्सम शब्दों में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है आभूषण, इसमें देखिए दो पहचान है बच्चों, आभूषण, इसका क्या हो रहा है, आभूषण, ठीक है। अब इसको कैसे पहचाना कि तत्सम है, ये तद्भव है, क्योंकि जब वहां पर चार शब्द देखने के लिए मिलते हैं तो उसमें हम पहचान नहीं कर पाते हैं। देखिए बच्चों, एक तो ये पहचान है, इसमें श आ रहा है, मूर्धन्य से है, ठीक है, दूसरा अड़ आ रहा है, श के स्थान पर ज्यादातर आपको दंते से देखने के लिए मिलेगा और अड़ के स्थान पर न देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है इला, इला मीन्स होता है बच्चों इलायची। अब देखिए जरूरी नहीं है कि सब में ट्रिक्स ही आपके काम करे, ठीक है, कुछ चीज ऐसे हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसलिए इला का क्या होगा अर्थ, इलायची होगा। एकत्र, एकत्र का होगा
इकट्ठा, ठीक है। एकत्र कैसे पहचाने कि तत्सम शब्द है, इसमें त्रय देखने के लिए मिलेगा, और जहां भी आपको त्रय देखने के लिए मिल जाए वो 100% आपका कौन से शब्द होंगे, तत्सम शब्द होगा। नेक्स्ट है इकट्ठा, ठीक है, इसका अर्थ, इसका तद्भव हो जाएगा एकत्र का इकट्ठा। देखिए बच्चों, ये एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका जब वर्तनी अशुद्धि वाला आता है आपका टॉपिक, उसमें भी ये मिलता है कि उपयुक्त सही है या उपरोक्त सही है, ठीक है। तो इसमें जो संस्कृत वाले शब्द आते हैं वो आपके शुद्ध रूप होते हैं, इसलिए उपयुक्त का क्या हो जाएगा, इसमें देखिए रेफ रूप आया है रे का, इसका क्या हो जाएगा, उपरोक्त तत्सम हो जाएगा, सॉरी तद्भव हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये उज्ज्वल शब्द। उज्ज्वल शब्द आपको बहुत अधिक देखने के लिए मिलता है, किसमें, वर्तनी अशुद्धि आती है जब करने के लिए, और इसमें उज्ज्वल में कभी कभी आपसे संधि भी पूछ ली जाती है कि उज्ज्वल में कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या होगा। उज्ज्वल का संधि विच्छेद उत प्लस ज्वल होगा, अगर जो संधि पूछ ले तो इसमें व्यंजन संधि होगा, ठीक है। और इसमें जो बनेगा देखिए उज्ज्वल, सॉरी देखिए इसमें जो ज आएगा ये दोनों ज आधा आएगा, ठीक है। उज्ज्वल उजाला, ऊन का क्या हो जाएगा बच्चों, ऊन, जो कि घर में स्वेटर बनाने के काम में आती है, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या हुई, इसमें रे का रेफ रूप आया है, और देखिए रे के स्थान पर आपको मोस्टली आपको न देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है ओष्ठ, यहाँ पर देखिए श आया है, ठीक है, मूर्धन्य श, इसके स्थान पर होठ हो जाएगा। नेक्स्ट है अवर, अवर का अर्थ हो, अवर का क्या हो जाएगा बच्चों, अवर का और हो जाएगा, जो कि ये आपको याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है उपाध्याय, उपाध्याय कहते हैं बच्चों ओझा को, और इसके के जो संस्कृत के शब्द होते हैं उसमें आपको ज्यादातर देखने के लिए क्या मिलता है, यानी कि आधा शब्द देखने के लिए मिलेगा। तो उपाध्याय तत्सम शब्द है, ओझा तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है अवगुण, अवगुण का क्या हो जाएगा बच्चों, तत्सम रूप अवगुण हो जाएगा। अब इसको कैसे पहचानोगे कि आपके अवगुण सही है अवगुण सही है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि ण का क्या हो गया, ण का न हो गया, तो जो अवगुण है वो आपका तत्सम रूप हो गया, और अवगुण जो हो गया ये तद्भव हो गया।